यार ये जो बच्चे होते हैं ना, जो सोचते हैं कि नीट का एग्जाम हमारा क्लियर नहीं हुआ तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये वो हम तो बस ऐसे ही रह जाएंगे, 12th पास ही रह जाएंगे। ये वीडियो उनके लिए ही है, तो प्लीज पूरा देखना है इस वीडियो को। मैं हूँ एकता सोनी, स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो में। बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको बताऊंगी जो आप परस्यू कर सकते हो और बहुत अच्छी लाइफ आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी आप केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स मिलते हैं। जनरल बीएससी अगर आप करते हो, किसी भी अच्छी कॉलेज से आप बीएससी कर सकते हो अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। डोंट गेट डिसहार्टेड, बीएससी करके आगे जाके आप टीचर बन सकते हो एंड टीचिंग फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे करियर ऑप्शंस आजकल खुल चुके हैं। बहुत ज्यादा हाई पेइंग टीचर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इस टीचिंग फील्ड में अपना करियर कर सकते हो बाय डूइंग जस्ट बीएससी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में आप एमएससी भी परस्यू कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स भी 3 साल का ही कोर्स होता है, सिमिलर टू बीएससी जनरल। इसमें आपको क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना होता है। केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए और उसमें आप अपना बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। एंड बीएससी ऑनर्स करने के बाद अगर आप एमएससी ऑनर्स करना चाहते हो तो भी आप उसी ही सब्जेक्ट में कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपने बीएससी ऑनर्स किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीएससी ऑनर्स के लिए बॉटनी ऑप्ट किया था तो भी एमएससी ऑनर्स में भी आपको बॉटनी से ही करना होगा। 3 साल का कोर्स है, बढ़िया से कर सकते हो आप इसमें। बीएससी बीएड, ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 4 साल तक चलता है, तो आप इसमें भी अपना करियर परस्यू कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीएड करने वाले को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है इन टीचिंग फील्ड। तो बहुत अच्छी आपको जॉब भी यहाँ पर मिल सकती है, हाई पेइंग जॉब भी अवेलेबल बहुत सारी है। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। नंबर 4, अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च और एनालिसिस के अंदर, तो माय फ्रेंड यू कैन डू बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। ये भी 3 साल का ही कोर्स होता है जो आगे आपको काफी सारे करियर ऑप्शंस देता है। नंबर 5, अगर आपने कभी सीआईडी देखा हो और आपको इंटरेस्ट आया हो इन्वेस्टिगेशन करने में कि कैसे किसी भी क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स को कैसे फाइंड किया जाता है उस क्राइम के लिए, तो माय फ्रेंड यू कैन डू द फॉरेंसिक साइंटिस्ट, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ये भी 3 साल का ही कोर्स होता है, आगे आपको काफी करियर ऑप्शंस मिलते हैं। क्योंकि यार कोरोना वापस आ रहा है तो कोरोना की वैक्सीन से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट भी कंसर्न कर रही है उसके बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड हो सकता है जो इन वैक्सीन्स के ऊपर काम करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, और वैक्सीन्स के प्रिपरेशन में आपने क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर भी पढ़ा हुआ है डेफिनेटली। तो आपने देखा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी बायोलॉजी में इंक्लूड करके हम किस तरीके से ह्यूमन बींग्स की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट आता है तो आप कर सकते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ये था नंबर 6 ऑप्शन। चलते हैं नंबर 7 ऑप्शन की तरफ। और अगर आप कभी गोवा वाले बीच पे घूमने गए हो और आपको इंटरेस्ट आया हो मरीन ऑर्गेनिजम्स को देखकर उनके हैबिटेट के बारे में जानना, उनके बिहेवियर के बारे में जानना, ओशंस के बारे में जानना, तो माय फ्रेंड आप कर सकते हैं बीएससी इन मरीन बायोलॉजी। ये भी 3 साल का ही कोर्स होता है जिसमें काफी सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको ये सारे कोर्सेज सुन के ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमने तो मेडिसिन में जाने का प्लान बनाया था, यही सपने हमने देखे थे, हम कैसे ये सारे कोर्सेज कर ले जिनमें मेडिसिन का नामो निशान तक नहीं है, तो भी मेरे पास एक अनदर ऑप्शन है आप लोगों के लिए, वो है फार्मेसी। आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, बैचलर कोर्स भी कर सकते हो। अगर आपको बैचलर इन फार्मेसी करना है तो वो होता है 4 साल का कोर्स, और अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है तो वो सिर्फ 2 ही साल का होता है, जो कि आपको करना होगा। इनके लिए क्राइटेरिया होता है कि अगर आप मान लो बैचलर कोर्स में जाते हो 4 साल के कोर्स में, तो 10+2 आपका एग्जामिनेशन मतलब 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए विथ 50%, जिसमें से आपके पास जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। लाइक मैथ्स और बायो में से कोई भी एक हो सकता है, तो आप कर सकते हैं ये वाला। सेम फॉर द डिप्लोमा कोर्स, इसमें भी आपके पास में ये सारे सब्जेक्ट्स होने मैंडेटरी होते हैं 50% क्वालिफिकेशन के साथ में। इससे आप मेडिसिन फील्ड में भी जा सकोगे और आगे जो मेडिकल शॉप्स होती हैं उनमें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बैचलर करते हो फार्मेसी के अंदर तो ये 4 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद में आप मास्टर्स भी कर सकते हो एंड पीएचडी तक भी कर सकते हो। फॉर मास्टर्स इन फार्मेसी इसके अंदर भी आपको क्या होना चाहिए, जो आपने बैचलर्स किया है उसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके मिनिमम चाहिए होंगे, और विद सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंडेटरी होता है, मैथ्स और बायो कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। सेम फॉर
PhD ऑल्सो। PhD में भी आपको मास्टर्स तक करना होता है, मास्टर्स में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, उसके बाद में आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स पढ़कर मेंटल भाई साहब से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुके हो तो आप भी कर सकते हो BSc इन जेनेटिक्स। 3 साल का कोर्स होता है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है जीन्स में, उनके म्यूटेशंस में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में रिसर्च करने में अगर आपको इंटरेस्ट आता है और किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किसी से काउंसलिंग करने में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट आता है तो आप इस स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकते हैं। 3 साल की कोर्स होता है ये, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है ये, क्योंकि विदाउट जेनेसिस्ट तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो रिसर्च और एनालिसिस इसके ऊपर चलता है, तो प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस रिसर्च एनालिसिस वाली जॉब ज़रूर करिए एंड ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि मान लो हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे पास में है, पॉल्यूशंस है, अगर आपको इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, इनके ऊपर रिसर्च करनी है तो आप इसमें भी जा सकते हो और ये फील्ड है BSc इन एनवायरमेंटल साइंस। ये भी होता है 3 साल का ही कोर्स, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 11 आपके पास में है BSc इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। ये होता है 3 महीने से 1 साल तक का कोर्स। इसमें आपको एक्चुअली क्या करना होता है, फिजिशियन के थ्रू प्रोवाइड करी गई आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं या ऑडियो फाइल्स होती हैं, उनको कन्वर्ट करना होता है, उनसे प्रोड्यूस करना होता है आपको कोई भी रिपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर एक डीप नॉलेज चाहिए होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की। पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में, सब कुछ आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। एंड यस, ये भी काफ़ी उभरता हुआ एक ऑप्शन हो सकता है, उभरता हुआ एक फील्ड है, करियर फील्ड जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। नंबर 12 आपके पास ऑप्शन हो सकता है BSc इन फूड साइंस। इसकी भी काफ़ी डिमांड है आजकल मार्केट में। अगर आपको फूड पैकेजिंग में, उनकी मार्केटिंग करने में, उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ देखने में इंटरेस्ट आता है तो डेफिनेटली आप इस ब्रांच के लिए जा सकते हैं, काफ़ी डिमांड है। BTech भी इस ब्रांच में होता है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड BSc भी होता है। ये 3 साल का कोर्स होता है अगेन, तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। साइंस में ही एडवांस डिग्री को भी वैल्यू करते हैं, जैसे कि मास्टर्स हो गया एंड PhD हो गया, तो आपको एक एडवांस बेनिफिट देकर भी जाता है। मास्टर्स आपका 2 इयर्स का होता है, जहाँ पर आपका रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क्स चलते हैं। अगर आप ये मास्टर्स डिग्री लेते हो, PhD डिग्री लेते हो, एडवांस डिग्री लेते हो, तो इसका आपको एक बेनिफिट भी मिलता है कि आप गवर्नमेंट जो लेबोरेटरीज होती है वहाँ पर आप एज अ फूड साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो, जैसे कि फसाई हो गया। नेक्स्ट है BSc इन बॉटनी। तो अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है, क्योंकि बायोलॉजी की ब्रांच है बॉटनी भी, बहुत ज़्यादा इसमें करियर ऑप्शंस हैं। जिनको प्लांट्स में इंटरेस्ट आता है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट आता है, तो आप बॉटनी में BSc कर सकते हो। 3 साल का कोर्स होता है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप रिसर्च करने जाओ और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ में क्या इंटरेक्शन है, अगर उसके ऊपर आप फोकस करो तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। तो BSc इन बॉटनी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। होता है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप बायोलॉजिकल सैंपल्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको प्रिपेयर करना फॉर लेबोरेटरी यूजेस। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी BSc कर सकते हो। 3 साल का कोर्स ये भी होता है। जनरली जितने भी बैचलर कोर्स आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट 3 साल के ही है ना। उसके आगे आप अगर मास्टर्स वगैरह परस्यू करना चाहो तो वो अनदर थिंग होती है, ठीक। नेक्स्ट है प्लांट बायोकेमिस्ट। तो ये भी कोर्स होता है BSc इन बॉटनी 3 इयर्स, BSc इन एग्रीकल्चर 4 इयर्स तक का कोर्स। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी करके उनका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है और जिसकी वजह से हम लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो जा सकते हो आप बिल्कुल बायोकेमिस्ट के लिए। एंड यस, जो हेरिडिटी होता है, सेल स्ट्रक्चर, जीन्स, हर लेवल पे उनकी स्टडी की जाती है इस फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ पर भी ऑप्ट कर सकते हैं। प्लांट एंड क्रॉप का कल्टीवेशन का मॉनिटरिंग करना, लाइक पेस्ट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट करना, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता तो आप कर सकते हो BSc इन हॉर्टिकल्चर। ये भी 3 से 4 साल का ही कोर्स होता है। तो यस, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर यू कैन गो फॉर इट। लोग आजकल डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी रहती है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए कोई दवाई काम नहीं करती, ये होती है मतलब आपस में एक टॉक काम करती है
तो ये एक ऑल्सो फील्ड होता है साइकोलॉजिस्ट बनना, साइकोथेरेपिस्ट बनना। तो ये भी बीएससी इन साइकोलॉजी आप 3 साल का कोर्स कर सकते हो, जहाँ पर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझने को आपको मिलेगा, बहुत सारे लोगों से इंटरैक्शन करने को मिलेगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके लिए, बीएससी इन साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपी। मेडिकल फील्ड में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, अगर एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा तो आप बीएससी नर्सिंग भी ऑप्ट कर सकते हो। ये 4 साल का कोर्स होता है और ये बीएससी नर्सिंग आप एम्स से भी कर सकते हो। एम्स में अराउंड 571 सीट्स हैं अवेलेबल, जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अक्रॉस द इंडिया पूछोगे तो 1 लाख से ज़्यादा ही सीट्स आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपको सीट्स पूरे इंडिया में बीएससी नर्सिंग की मिल जाती है। तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। So yes, this is also a good career option. Next is BSc in Home Sciences। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हाइजीन, सोशियोलॉजी, टेक्सटाइल, फूड, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी इन होम साइंस के लिए बिल्कुल जाइए। बहुत सारे अलग अलग आपको यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये कोर्स करवाती हैं, और रेलेवेंट फील्ड में आप जॉब भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। डॉक्टर बन के तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, अब नहीं हो पाया नीट क्लियर, तो क्या करोगे? बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी आप 3 to 4 years का ये कोर्स होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप डॉक्टर को असिस्ट कर रहे होगे जो भी हार्ट डिजीज होती है उनको डायग्नोस करने के अंदर, और इसमें बेसिकली आप हार्ट एंड जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको डेप्थ में जाके पढ़ रहे होगे, इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे होगे, टेक्नोलॉजी इससे ऐड कर रहे होगे और चीज़ें बहुत सारी सीखोगे आप अंडर डॉक्टर, ठीक है। तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो इन सब चीज़ों के अंदर भी, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये परस्यू कर सकते हो बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज बीएससी इन फिशरीज। ये भी 4 साल का कोर्स है। अगर आपको फिश मैनेजमेंट में, फिशरीज़ में, इनमें इंटरेस्ट आता है, उनको किस तरीके से उनकी डिजीज़ को समझने में, उनकी अलग अलग ब्रीड्स को समझने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उनको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो ज़रूर आप इस स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकते हैं। बीएससी इन फिशरीज 4 years का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। गो फॉर इट इफ यू आर लाइकिंग इट, जस्ट गो फॉर इट। देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शंस। अगर आप कहीं बॉटनिकल गार्डन कहीं घूमने गए हो, सेंचुरीज में गए हो, और अगर आपको कहीं पे भी फील आया हो कि इनका मैनेजमेंट अगर आपको ये करने को मिले तो तो आपको अच्छा फील होगा, डेफिनेटली आप बीएससी इन फॉरेस्ट्री भी कर सकते हो। ये भी 4 साल का कोर्स होता है, बड़ा अमेजिंग कोर्स है। आपको फॉरेस्ट इकोलॉजी के बारे में, फॉरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी के बारे में यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यस, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। कोर्स डॉक्टर बनने जा रहे थे लेकिन नहीं हो पाया इन केस, बट कोई नहीं, बीएससी इन रेडियोलॉजी भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 3 year का ये कोर्स होता है। इसमें एक्चुअली आपको मौका मिलता है लाइक टू स्कैन दी एंटायर बॉडी, टू टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ एंटायर बॉडी, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। डिजीज़ को डायग्नोस करने में ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं और आजकल काफ़ी डिमांड में भी है। तो बीएससी इन रेडियोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू कोर्स। नेक्स्ट इज बीएससी इन फिजियोलॉजी। ये भी 3 साल का कोर्स है। अगर आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ने में, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को समझने में बहुत इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ गो फॉर दैट फील्ड। बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पर मिल सकती हैं बीएससी इन फिजियोलॉजी में। एक और कोर्स बीएससी इन एनाटॉमी का होता है। बीएससी इन एनाटॉमी के अंदर आपको 3 साल का कोर्स होता है ये। इसमें आपको टिश्यू का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन स्ट्रक्चर, इनके बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है इनमें तो गो फॉर इट, बीएससी इन एनाटॉमी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीएससी इन मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये भी 3 साल का कोर्स है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेडिकल फील्ड के बारे में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर रिसर्च करने का मौका मिलेगा और इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो यस, आप क्लिनिकल रिसर्च के थ्रू भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये भी एक उभरती हुई ब्रांच है जो कि बहुत अच्छा आपको करियर ऑप्शन देती है। तो यस, यू कैन गो फॉर दीज टाइप ऑफ ऑप्शन जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो कॉमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। एंड इसी तरीके से हम आपको हेल्प करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे पूरी इंटायर जर्नी में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।